नमस्कार साथियों, मैं रोहित। मेरे चैनल द यूपी 26 में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे H1 वीजा। लगातार अमेरिका सरकार द्वारा या यूं कहूं डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। अभी आपने कुछ समय पहले देखा होगा कि भारत उत्पादन पर उन्होंने एक टैरिफ लगाया था। वो टैरिफ 100% तक बढ़ा दिया गया। इवन जो हमारे भारत मैन्युफैक्चर्ड जो भी जेनेरिक दवाइयां थी उन पर वो टैरिफ बढ़ाकर 100% कर दिया गया। उसके कुछ दिनों बाद ही H1 वीजा मैं आपको समझाता हूँ H1B वीजा होता क्या है। H1B वीजा वो वीजा होता है जो अमेरिका कंपनियों द्वारा किसी अन्य देश के नागरिकों के लिए नौकरी के लिए जो एक वीजा जारी किया जाता है उस वीजे को H1B वीजा कहते हैं। उस वीजे के तहत अन्य देश के नागरिक वहां पर नौकरी कर सकते हैं। यह वीजा अस्थायी होता है। इस वीजे की समय सीमा 3 वर्ष होती है, उसे बढ़ाकर बाद में 6 वर्ष कर लिया जाता है। इसकी जो पहले फीस थी वो $2000 से लेकर $5000 तक पे करनी होती थी जो लोग वहां पर एम्प्लॉयमेंट के लिए जाते थे, या यूं को आसान शब्दों में कि एम्प्लॉय द्वारा कुछ फीस पे करनी होती थी। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने H1B वीजा के जरिए भारतीयों का शोषण या अमेरिका की आत्मनिर्भरता था। अमेरिकन राष्ट्रपति का यह कहना है कि जितने भी अन्य देशों के जो नागरिक हमारे यहाँ नौकरी के लिए आते हैं वो कम से कम आए, जिससे हमारे देश के नागरिक उस नौकरी का योगदान कर सके, उस नौकरी का फायदा उठा सके, जिससे हमारा अमेरिका आत्मनिर्भर हो सके। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि ये H1B वीजा सभी देशों के लिए समान एक शुल्क होता था, लेकिन उस शुल्क की कैटेगरी में भारत को अलग स्थान, अलग दर्जे पे लाकर रख दिया है। अब H1B वीजा की जो फीस होगी वो $1 लाख तक भारतीयों को पे करनी होगी। इवन अगर हम उसे भारतीय करेंसी में कन्वर्ट करें, लगभग 88 लाख रुपए भारतीय मुद्रा, 88 लाख रुपए भारतीय रुपए एक एम्प्लॉय को जो वहां पर किसी भी कंपनी में अगर जॉब करना चाहता है या करना जा रहा है उसे पे करने होंगे। तो आज का टॉपिक जो है वो मैं आप लोगों से इसलिए डिस्कस कर रहा हूं कि टॉपिक बहुत जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम ये समझते हैं कि हमारे देश में रोजगार, जितने भी रोजगार प्लेटफॉर्म है वो इतने अच्छे नहीं है, या इतनी उनकी पेइंग कैपेसिटी नहीं है, या वहां के रिसोर्स अच्छे नहीं है, या वहां का मैनेजमेंट अच्छा नहीं है। यहाँ के बहुत सारे इंजीनियर्स, डॉक्टर, इवन जो अन्य प्राइवेट सेक्टर में, आईटी सेक्टर्स में जो लोग बाहर जाना चाहते हैं, क्या उन लोगों के सपने टूट सकते हैं इस फीस को बढ़ने के साथ, या उन सपनों पर कोई पाबंदी लगाने का काम अमेरिकन सरकार ने किया है। तो आज मैं आप लोगों के माध्यम से यह कहना चाहता हूं, जो लोग इस तरह की सोच रखते हैं कि हमारा जो भारत है वो एक पिछड़ा मुल्क है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम लोग अपने देश में रहकर हम बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के अगर हम यहाँ पर अपना प्लेटफॉर्म स्टार्टअप करते हैं, हमारे भारत सरकार द्वारा बहुत सारी स्टार्टअप योजनाएं चलाई जा रही हैं, बहुत अच्छी कंपनियां हैं जो कंपनियां यहाँ पर भी आपको अच्छी सैलरी दे सकती हैं। तो क्यों ना हम अपने विदेश ना जाकर, अमेरिका या अन्य देशों में जाकर जो अपना कार्य कुशलता दिखाते हैं वो कार्य कुशलता हम अपने देश में भी दिखा सकते हैं। उससे दो फायदे होंगे, एक तो हमारा भारत आत्मनिर्भर भी बनेगा, और दूसरा ये आप हमेशा अपने परिवार के साथ रहेंगे। और ये कदम जो लोग बाहर नौकरी करना चाहते हैं या जा रहे हैं, जो करते हैं, कहीं ना कहीं वो अमेरिकन सरकार के मुंह पर एक तमाचा भी होगा, क्योंकि ये बहुत ही अति आवश्यक है। क्योंकि अमेरिकन सरकार द्वारा भारत पर समय समय पर इस तरह के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर, जो अनुमान, जो एक रेट होता था, या जो मैं कहूं जो वहां की सरकार एक शुल्क लेती थी, वो शुल्क बहुत ही अनवांटेड रूप से बढ़ाकर भारतीयों का शोषण किया जा रहा है। उस शोषण से बचने के लिए हम अपनी सरकार का साथ दें, हम अपने देश का साथ दें। जय हिंद, जय भारत।